Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। कल देर रात गए की ये खबर है, क्योंकि कल देर रात गए एक लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेकर जा रहा था। फिर उसके बाद एक मुस्लिम लड़का उसको देखता है, उसकी गाड़ी को रोकता है, फिर उससे लड़ाई झगड़ा करता है। बात उसके पुलिस पहुंच जाती है और ये पुलिस केस बन जाता है। खैर बहरहाल लड़की है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, वो चाहे किसी के साथ भी जाए, उसके बीच में किसी को जाना नहीं चाहिए। बहरहाल हो सकता है कि हमारे नौजवान लड़कों को जो है कौम की फ़िक्र होगी, अपने इस्लाम की फ़िक्र होगी, अपने हिजाब की फ़िक्र होगी। फ़िक्र रखना बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि हमारी कौम को सही रास्ता दिखाए, उसके आगे आपको कुछ करने का हक़ नहीं बनता है। क्योंकि आप याद रखिए, अगर कोई औरत गैर महरम के साथ यानी गैर मर्दों के साथ अगर निकलती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब उसको मज़हब से और इस्लाम से मोहब्बत होगी या नहीं होगी, हमको उसका फ़ैसला करने का कोई हक़ नहीं है। वैसे आज के इस दौर में कई ऐसे केसेस आते हैं, कई नौजवान लड़के मुझको फ़ोन करते हैं कि शरफुद्दीन भाई, एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर जो है गैर मज़हब के आदमी के साथ जा रही थी। तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि भाई आप इसके बीच में मत पड़िए, क्योंकि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। लड़की के माँ बाप ने लड़की को जिस तरह से तालीम दी है, जाहिर सी बात है लड़की वही रास्ते पर चलेगी। और इसमें से तकरीबन लड़कियां जो है जो बुर्का पहनकर ऐसा गैर मर्दों के साथ घूमते फिरते हैं, इसमें से जो है कई लड़कियां जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली होती है। अब उनको कोई से भी मज़हब से और धर्म से क्या वास्ता, उनको सिर्फ पैसे कमाने से ही मतलब है। तो अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे शहर हैदराबाद के नौजवानों से, ऐसे लड़कियों के बीच में ना जाए, अपने आप पर गैर ज़रूरी के कोई क़ानूनी केस ना डाल लें। तो बहरहाल आइए, ये बात बहुत बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जो है ये बात मुगलपुरे की कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना के पास पहुंचती है। फिर नसरीन सुल्ताना जो है वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हैं। सर्कल इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक छोटा सा केस दर्ज कर मैं लड़के को छोड़ दूंगा, इस तरह कहते हैं। लेकिन बात उसके केस को बड़ा ही बन जाता है। खैर उसी ताल्लुक से नसरीन सुल्ताना भी मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि मुगलपुरे के सर्कल इंस्पेक्टर जो है रिलीजियस फीलिंग रखने वाले हैं, इस तरह से इल्ज़ाम आयद करती है। खैर बहरहाल पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि हक़ का फैसला करे, ये ना देखे कि वो कौन से मज़हब का है, कौन से धर्म का है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मज़हब जो होता है वो इंसाफ का होता है। इंसाफ करे, बस यही गुजारिश करते हैं हम पुलिस डिपार्टमेंट से। तो आइए अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं मुगलपुरा पीएस लिमिट से। पैसे देंगे, हम देके कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हमारे जने जो भी है इंशाल्लाह आपको बराबर करेंगे। हमारे से जो मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे, हम कराएंगे। ना हमारे भाई को अनजाने में गलती हो गई होंगी, इन्हें समझा होंगे, एक बहना है बोल के इसको दुखाया होंगे। ऐसा न करो, हमारे भाई के साथ हमारे भाई का इंसाफ करो। हमारे भाई के घर में 5 बहन है, हम कमाने वाले कोई भी नहीं है। हमारा भाई अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे भाई के साथ। आप उनसे दुआ करो हमारे भाई को जल्दी से जल्दी छोड़ दो बोल के, प्लीज हमारे साथ ऐसा न करो। अकबर भाई, असद भाई, हमारे भाई को रिहा करा दो प्लीज। कुछ दुआ लगती, हम लोगों की बहनों की अम्मी की दुआ लगती प्लीज। कराएंगे, खुद भी करेंगे अम्मा। हाँ फचा साहब, मेरा बच्चा घर से घर से काम से घर को आता है। अकेला बच्चा है, मैं अदरक छिलको रोड को खाने वाली हूँ। मेरा बच्चा नहीं आता, मेरा बच्चा नहीं आती साहब, तुम्हारे पैर पड़ लेती हूँ साहब। मेरा बच्चा नहीं सुननी नहीं आती साहब, मेरा बच्चा बुद्धि रहा जी कैसा हो गया कि मेरे को कुछ समझ में नहीं साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना। कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था अकबर बोल के। मैं यहाँ पर जो सो मुगलपुरा पीएस को, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कोई बच्चा पकड़े गया मैडम, ऐसी की बात ऐसी है बोल के बोले। तो मैं बोली क्या बात है बोल के पूछी, तो कोई लड़की जो सो मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जा रही थी बोल के बोले थे। ठीक है मैं बात करती हूँ सर्कल से बोली। फिर मैं कल सर्कल को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले नहीं छोटा सा केस है मैडम, आप जो सो बेफिक्र रहिए, मैं शाम में छोड़ देता हूँ 11 बजे तक बोले। फिर मैं 11 बजे मेरे को फिर एक फ़ोन आया, अकबर मेरे को
को फ़ोन करके बोले कि ऐसी की बात ऐसी है मैडम, नहीं छोड़े। तो फिर मैं सर्कल से बात कही तो उन्होंने बोले मैडम एक बार रिमांड करना पड़ता हो, CP साहब तक और ACP साहब तक चले गई बात। ठीक है बाबा, आपसे रिमांड कर रहे हैं तो क्या बेस पे कर रहे हैं? बोले तो नहीं, हिंदू मुसलमान के फसाद के अंदर है बोल के बोले। हिंदू मुसलमान का कई का फसाद है बोल के मैं पूछी तो नहीं, उन्होंने मुसलमान बच्ची जो सो लड़के गुजारी थी 18 साल के बाद वो लोग बालिग है, जा सकते बोल के बोले। तो ठीक है भाई, उन्होंने जा रहे थे तो ये बच्चा गैर जरूरी, ठीक है मारा होगा, गुस्से में आके मारा। मैं बोली उनको ऊपर सेक्शन क्या लगा रहे साहब? तो छोटा सा केस बुक कर रहा हूँ मैडम 72 का। बोले 72 जाके आज 153 में बुक करके अभी बोल रहे हैं साहब रिमांड कर दिए ऑलरेडी, हम जो है सो कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ऐसा दिखता है कि हर चीज में जो है सो अपना दखल अंदाजी करते। वहाँ दीवार गिरी तो खुद भी वैसी बोले कि वो बच्चों से मांडोली करे, तो जब भी वही बात बोली थी मैं उनको के मांडोली कर रहे हैं, बोले तो नहीं करे बोल के बोले। जब 50,000 60,000 बोल के ऐसा बात करके 1.5 लाख रुपए के ऊपर बात हुई, जब भी 1.5 लाख रुपए में मेरी तरफ से दिलाई बच्चे को। अभी भी उन्होंने यही बोल रहे हैं कि बच्चे को रिमांड कर दिए मैडम, आप जो सो 2 दिन में बेल करा लो बोले। ये मेरे को ये समझ में नहीं आता इनको हिंदू मुसलमान का तासुब भरा हुआ है या होना बोल के करते। ये बात मेरे को अभी भी सर्कल साहब की, मैं रात से उनको फोन आ करके एक ही बात समझा रहे हूँ, तो मैं बोल रहे मैं नहीं मारा बोल के बोले और वो बच्चे का स्टेटमेंट है के मारे बोल के बोले। अब मारे बाद में जो सो मैं पूछी उनको तो मैं नहीं मारा, अब मार के बताता हूँ बोल रहे। ये कैसा इनका स्टेटमेंट रहता समझ में नहीं आता, घड़ी में कुछ बोलते घड़ी में ऐसा दिखता है कि इन्होंने तासुब भरे हुए है। हमारे को ये रवि कुमार साहब से बहुत नाक में दम होके रह जा रहा है। हर कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ का के रवि कुमार साहब ऐसा स्टिकली बात करते हमारे से रफ बात। ऐसा दिखता है उन्होंने मिठी छुरी गर्दन पे फिरा दे रहे सबकी मुसलमानों की। ऐसा दिखता है उन्होंने यहाँ पर ये नाके में रह के हिंदू मुसलमान का फसाद कराए वैसी बात करते। जब देखो अभी भी मैं उनको रात से बोल रही हूँ, मेरे को एक ही बात बोल रहे थे कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ। बोले आप बोल रहे मेरे को रिमांड कर दिया, मैं आप लोगों कोर्ट से बेल ले लो बोले। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम भी असद साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बात में MLA साहब असद साहब से भी बात करके हम भी बात करेंगे, क्योंकि इनका रवैया बहुत गलत है यहाँ का। अब हम बोलते कौन सी भी चीज को, उन्होंने मेरे को मामले से अभी मिसाल दे रहे, गाड़ी पकड़े गई तो मैं छुड़ाया नहीं बोलते, गाड़ी की बात अलग है, ये बात अलग है। अब आप सीधा बोल दे रहे उनकी माँ बोलते, उनकी माँ की बात सुनते या मेरी बात सुनते बोल रहे। मेरे को ये बात समझ में जाए। इंशाल्लाह ताला हमारे से भी जो भी होगा हम भी कोर्ट में वो बच्चे के पेपर दाखिल कराएंगे, बेल लेंगे। बेल लिए बात हम भी बात करेंगे। उनकी माँ है, देखिए आप रोड के ऊपर रो रहे हैं, दुनिया का उन्होंने पावा पढ़ने आ रहे रो रहे। हमें हमको भी अच्छा नहीं कि एक बच्चा है कमाने वाला, उनकी माँ अदरक लहसुन छिलते रोड के ऊपर, मंडी के अंदर अदरक लहसुन छिल के कमा के जो सो घर चलाते हैं, वो बच्चे को जबरदस्ती जो सो आप रिमांड कर दे रहे। बोले तो बोले CP साहब का परमिशन है। ऐसा क्या फसाद हो गया था जो CP साहब का परमिशन है बच्चे को रिमांड करो बोल के? हमारे को ये बात समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह हम कल कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट को जाके उनकी वालदा को ले आके कोर्ट से हम बेल करा के बात करेंगे रवि कुमार साहब से, क्योंकि हमारे को इनका रवैया जरा भी पसंद नहीं है। जब भी उन्होंने वही बात करते, अभी भी इतने मीठे बातें करते, उन्होंने मीठे बातें करके वहाँ आइन टाइम पे लाके जो तो ढकल दे रहे। उन्होंने मेरे को रात से बोले कि मैं छोड़ दे रहा हूँ बोल के बोले। मेरे को 72 केस में बुक कर रहा हूँ मैडम, छोड़े। अब लाके 153 में बुक करके बोले मामूली सी केस है बोले। उन्होंने उनके लिए मामूली सी होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये यतीम बच्चा है, वो बच्चे की माँ दुनिया का रो रही, तो भी उन्होंने वो बोले उनकी मत सुनो हमारी सुनो। हम पब्लिक की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? हमारे ये रवैया रवि कुमार साहब का पसंद नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकता हम बराबर करेंगे। कल वो बच्चे के पेपर्स दाखिल कराएंगे इंशाल्लाह। हम 2 दिन में बेल करा के बताएंगे इनको। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।